हाँ जी, हम लोग देख रहे थे रेजोनेंस, और रेजोनेंस के अंदर हमने 5 टाइप के पढ़ लिए हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान है? हाँ, 6 टाइप के पढ़ लिए। कौन कौन से बताओ? पाई कॉन्जुगेटेड विद पाई, पाई कॉन्जुगेटेड विद प्लस चार्ज, पाई कॉन्जुगेटेड विद माइनस चार्ज, पाई कॉन्जुगेटेड विद रेडिकल, एंड पाई कॉन्जुगेटेड विद लॉन पेयर, देन लॉन पेयर कॉन्जुगेटेड विद प्लस चार्ज। 6 टाइप के पढ़ लिए। एक और 7th, नंबर 7, नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखिए क्या कहता है। नंबर 7 कह रहा है पाई कॉन्जुगेटेड विथ वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब वेकेंट ऑर्बिटल में मैं दोनों ही ले रहा हूं। कौन से ले रहा हूं? पी एंड डी। हो सकता है मैं इसको 8वां करके एक और डी को अलग से दे दूं, लेकिन नहीं दे रहा, मैं पी और डी साथ में ही दे रहा हूं। ध्यान से देखें, पाई कॉन्जुगेटेड विथ वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब आप इस लाइन को समझेंगे। जो बात मैं बोलता हूं ना, मैंने आपको पहली ही बार में ये कहा कि रेजोनेंस इज अ गेम ऑफ पी ऑर्बिटल्स, समटाइम्स डी ऑर्बिटल ऑल्सो, समटाइम्स डी ऑर्बिटल्स ऑल्सो। और वो भी कौन से वाले होने चाहिए? ये तो क्लियर है ना हमको। सारे के सारे कौन से होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। सारे पी ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। अगर कोई ऐसा 90 डिग्री पे है तो वो उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब इसको मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। हमको पता है ना इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पता है? बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। बोरोन का जो एक्साइटेड स्टेट हम लिखते हैं तो हम इसमें ऐसा लिखते हैं, ओके। अभी उसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे। टोटल कितने बॉन्ड बना रखे? 3। एक वेकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल वेकेंट है। क्लियर है? तो ये जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है ये रेजोनेंस करवा सकता है। इट विल बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज में एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वैसे ही ये भी बिना किसी चार्ज की भी एक वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां भी रेजोनेंस हो सकता है। और रेजोनेंस किस तरीके से होगा अगर मैं कहूं तो, इसको मैं और अपने तरीके से बनाऊं तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखना जरा ध्यान से। ये बोरॉन है, क्योंकि कार्बन होता तो मैं इसको डॉट से ही बता देता, पर बोरॉन है तो मैंने बी से बताया है। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है ना, और ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, और शिफ्ट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा? बोलो। ये बोरोन, हाँ जी, ऐसा दिखेगा क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ये अगर समझ लिया तो मतलब रेजोनेंस आ गया, बस और कुछ भी नहीं है रेजोनेंस में। बॉन्ड शिफ्ट किया, जब बॉन्ड शिफ्ट किया तो बॉन्ड यहां आ गया। अब किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा ये डिसाइड करना है। इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। क्यों आया? इलेक्ट्रॉन चले गए। और बोरोन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो इस पे माइनस चार्ज। रेजोनेंस जब स्टार्ट किया था तो पहली ही बार में हमने ये कहा था कि ओवरऑल जो चार्ज होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। पहले न्यूट्रल था ना, और अभी भी न्यूट्रल ही है। तो ऐसी गलतियां नहीं होगी ऐसी चीजें ध्यान रखने से। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, 10 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो किसी मॉलिक्यूल के, मान लो, तो जो पेरेंट मॉलिक्यूल आपने लिया है उस पे जो चार्ज है, ओवरऑल चार्ज सब पे वो का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है क्या? ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? नहीं ना। क्या इस पे है ओवरऑल चार्ज? नहीं है ना। प्लस जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। ये चीज समझ में आती है? अगर किसी पे प्लस है तो प्लस रहेगा, किसी पे माइनस है तो माइनस रहेगा। ये माइनस है तो माइनस माइनस ही रहेगा, चाहे कितना ही घूम ले वो रहेगा तो माइनस ही। समझ आ रही है बात? अब देखो, इसमें देखो, इस पे मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज क्या है? प्लस है, अभी भी प्लस है, रहेगा वो तो, कहां जाएगा? प्लस है। किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, लिया नहीं, किसका गेम है ये? इंट्रामोलिकुलर है ना फिनोमिना। हमने कहा था मॉलिक्यूल के अंदर की बात है ये तो जब बाहर का कोई आ नहीं रहा, बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, तो जो न्यूट्रलिटी है वो बनी रहेगी।
अगर पॉजिटिव है तो वो बना रहेगा और नेगेटिव है तो वो भी बना रहेगा। क्लियर है? ये सबको समझ आया? चार्ज कैसे बनाया है मैंने? इलेक्ट्रॉन लिया है बोरोन ने, तो बोरोन के ऊपर नेगेटिव, और कार्बन ने दिया था तो कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बना दिया है। अब देखो, इस पे प्लस लगा दूंगा और इस पे माइनस लिख दूंगा। ठीक है, ये इसका ऑर्बिटल व्यू है। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लीजिए, फेमस एग्जांपल बताता हूं थोड़ा सा। SI, चलो एक बार इसको नोट करो फिर बना दो, थोड़ा और अच्छा है एग्जांपल। नाइट्रोजन के पास लगे हुए हैं 3 CH3 और इस नाइट्रोजन के पास लगे हुए हैं 3 SiH3। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को मैं ओरिजिनल इसका जो जैसा होता है वैसा बनाता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और वो कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका शेप कैसा होगा? बोलो, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, शेप पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन जब हम कार्बन की जगह कार्बन के बड़े भाई साहब को ले आते हैं, कौन? सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास क्या है? एक वेकेंट d ऑर्बिटल है, और वेकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर, बोलो, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। सिलिकॉन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। अब इस नाइट्रोजन से पूछो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताना जरा, बता सकते हो? क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। और sp2 है तो शेप कैसा रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ये एग्जांपल यहां नोट करवाने का क्या रीजन है, समझ आ रहा है? क्या रीजन है? पाई कॉन्जुगेटेड विथ वेकेंट डी और वेकेंट ऑर्बिटल मैंने कहा, तो पाई में तो ये करवा दिया। अब एक नंबर डाल के और कह दूं मैं कि लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ पी एंड डी, है ना? समझ आ रहा है? यहां पे देखो, यहां लिख देता हूं मैं, क्या है? 8th नंबर। ऐसे तो मैं 10 कर दूं भले, है ना? लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट डी, वेकेंट पी वाला तो हमने कर दिया था। लोन पेयर विथ प्लस चार्ज, लोन पेयर विथ प्लस चार्ज का क्या मतलब हुआ? वेकेंट पी ही हुआ ना? अरे प्लस मतलब वेकेंट पी होता है क्या? प्लस मतलब वेकेंट पी, और यहां मैंने क्या लिखा? वेकेंट डी। और डी कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के ऊपर एक डी ऑर्बिटल वेकेंट होने की वजह से वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ये काम यहां क्यों नहीं हो रहा, कोई बताए? ये लोन पेयर यहां भी तो जा सकता था, क्यों नहीं जा रहा? अरे कार्बन ना, वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। कार्बन के पास 2s और 2p है, और सिलिकॉन के पास क्या है? 3s, बोलो, 3p और 3d। ये डिफरेंस है। सिलिकॉन के पास क्या है? एक वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है? इससे हायर कोई नहीं पूछेगा, ये लास्ट ऊपर तक है, नोट कर लीजिए फटाफट। बढ़े, आगे बढ़े। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछते हैं बहुत बार, तो वो देख लेते हैं, और उसके बाद रेजोनेंस जो है उसके इफेक्ट,
वही दो टाइप से करेंगे, जैसे प्लस आई माइनस आई किया था, जैसे प्लस ई माइनस ई किया था, वैसे ही प्लस आर या माइनस आर, या फिर प्लस एम बोलो और माइनस एम बोलो, एक ही बात है। बढ़े आगे। इसको थोड़ा स्पेशली स्टार लगा देना, जेई में पूछे तो पूछे, नीट में तो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बढ़े आगे। एक बढ़िया सा सवाल लिखते हैं, इन चारों में से, चार नहीं ज्यादा लिखता हूं ना, बढ़े आगे बढ़े। पहले तो सिंपल लिखता हूं, इनमें से किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल इन, चार ऑप्शन बना रहा हूं, ठीक है। रेजोनेंस नॉट पॉसिबल इन, एक, दो, तीन, चार। बताइए इन चारों में से रेजोनेंस किसमें पॉसिबल नहीं है। बताइए। एक थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, है ना, NO2 में वैसे दिख जाएगा क्योंकि वो वैसा का वैसा ही है, NH2 में NO2 बना देता हूं। लो अब बताओ, इन चारों में किसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बोलो जल्दी। क्या फर्स्ट में पॉसिबल है, यस और नो? नहीं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है बताना। लोन पेयर, इसका लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, होगा, पॉसिबल है। क्या इसमें पॉसिबल है, यस और नो? अभी बताया था। क्यों पॉसिबल है, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है इसलिए पॉसिबल है। क्या इसमें पॉसिबल है? अगर इसमें नहीं दिख रहा तो हम चुपके से क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, ये है एन, और एन से पूछेंगे भाई साहब बॉन्डिंग कैसी है, तो NO2 की बॉन्डिंग ऐसी होती है, हमको पता ही है। तो बताओ क्या रेजोनेंस दिखा, दिखा दिखा, अब तो दिखा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिख गया। कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, तो ये इधर O पे में नेगेटिव, बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे पॉजिटिव। क्लियर आ रहा है, रेजोनेंस हो रहा है इसमें, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है? नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कैसे बनाओगे भैया, है ना, तो रट्टा मार रखा था ना, कौन सा वाला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके है, श्योर है सभी। चलिए इसको है ना दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा कि प्लस चार्ज, क्या पूछेगा, प्लस चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दूसरे तरीके से पूछेगा तो क्या कहेगा, प्लस चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, है ना। किस किस में प्लस चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो पहला ये OH, दूसरा, तीसरा, और चौथा। चार एक और बना दूं, इनमें से किसमें प्लस चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर जेई में पूछेगा ना, यही क्वेश्चन अगर जेई में पूछेगा ना, तो क्या करेगा पता है, ऐसे ऑप्शन बनाएगा ABCD, फिर बोलेगा A एंड B, B एंड C, C एंड D, ऐसा हो सकता है 2025 में नीट वाले भी ऐसे ही बनाए, क्योंकि टफ करना तो है ही है उनको, 24 में तो बहुत सारी मजाक बनी है उनकी, तो वो कहेंगे ऑप्शन 1 2 3 4, किस किस में इन्वॉल्व नहीं है ये पूछा है, A एंड C, B एंड C,
B and D, A and B, बताइए आ जाएगा? ये तो आसान है। B and D, B and D, क्लियर है? अच्छा, ये ऑप्शन नहीं होते तो किसको सेलेक्ट करते फिर? मान लो ये ऑप्शन नहीं बनाते और बोलते ABCD में बताओ, फिर किसको सेलेक्ट करते? बी को। क्यों? ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ऑलरेडी प्लस है और इसके पास एक लोन पेयर और है, तो कितने 4 ऑर्बिटल ही तो है, 1 2 3 4, तो 5वां बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे संभव है? नहीं संभव है ना। बात समझ आ रही है? नोट कर लो। क्या? जोर से बोलो। हाँ, बढ़े आगे, लिखो। बना दिए? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हेडिंग लगाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां से हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल करेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। हमारी मर्जी से हम लोग कुछ भी ड्रॉ करें, बोर्ड पे तो हमारी मर्जी है, हमारा पेन चल रहा है, हम हमारी कॉपी में कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकली, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबल स्ट्रक्चर होंगे तो ही वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर स्ट्रक्चर अनस्टेबल हुए तो वो मॉलिक्यूल के लिए किसी काम के नहीं है। हम हमारी कॉपी में ड्रॉ करके बहुत अच्छी सी डिजाइन बना दें भले, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। कंप्लीट है? बढ़े? लिखो क्या है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हेडिंग लगा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कह रहे हो? इसमें है सिंपल सा तरीका आपको फॉलो करना है, यही सीक्वेंस से, यही तरीके से फॉलो करना है। पहली चीज, अगर किसी मॉलिक्यूल के किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जितने भी चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन? अनचार्ज। जिस पे चार्ज नहीं होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। बात खत्म। सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन। हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया तब हमने यही कहा ना, रेजोनेंस क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं ताकि उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को शो कर सके। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो अनचार्ज हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। अब मान लीजिए 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक पे चार्ज नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। बाकी 3 पे चार्ज है, तो फिर कैसे चेक करोगे? तो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं, इसी सीक्वेंस से चेक करेंगे। आपको बस वही चीज याद रखनी है, साइन कॉस थीटा जानते हो सभी? अरे कॉस थीटा COS, है ना। सबसे पहले आपको बॉन्ड काउंट करना है। कौन से बॉन्ड काउंट करने हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर नंबर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बस इतना सा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक। कुछ लोग इसको ऑक्टेट को पहले लिखते हैं, पर एनसीईआरटी में एक सीधा एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ में ये सीक्वेंशियली लाइन लिखी हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट, सेपरेशन, है ना। मैं उसी चीज को लिख रहा हूं। सेकेंड थिंग इज ऑक्टेट, ऑक्टेट ऑफ एटम्स। जिनमें ज्यादा से ज्यादा एटम्स का ऑक्टेट पूरा होगा वो स्टेबल होगा। इतना तो समझते हैं ना। सारा खेल इलेक्ट्रॉन लेना देना शेयर करना किसके लिए हो रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी के लिए मतलब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन देने या लेने से फाइनली क्या अचीव करेगा वो? ऑक्टेट। अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, अगर वो पूरा हो जाता है तो हम बोलते हैं स्टेबिलिटी आ गई है। तो ऑक्टेट ऑफ एटम्स आपको चेक करना है, जितने ज्यादा एटम्स का ऑक्टेट पूरा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। समझते हैं? नंबर 3 इज सेपरेशन। सेपरेशन कौन सा सेपरेशन है? चार्ज सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ चार्ज। अरे याद रखने के हिसाब से मैंने COS लिखा है, ठीक है। देखना मैं लिख देता हूं COS। अरे ऐसे याद रहेगा ना।
याद रह जाएगा, इतना टफ थोड़ी ना है। COS। सेपरेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, ध्यान से देखें। सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है, दो चार्ज हैं प्लस प्लस, तो जितना दूर हो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब अगर मैं कहूं ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, और मान लो प्लस प्लस इतने दूर है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, थर्ड वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? और नेगेटिव में कहूं तो तब भी वही बात है, अरे ज्यादा दूर होंगे तो ज्यादा बढ़िया। समझ आ रहा है? तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखूं, अनलाइक चार्जेस क्या होने चाहिए और लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए, जल्दी बताओ। अनलाइक चार्जेस मतलब अलग अलग चार्ज, प्लस और माइनस बिल्कुल पास होने चाहिए, नियर। कैसे होने चाहिए, नियर। और लाइक चार्जेस कैसे होने चाहिए, पार, दूर होने चाहिए। समझ आ रहा है? प्लस और प्लस अगर पास हैं तो वो एक दूसरे का भला तो नहीं करेंगे, है ना। उसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर स्टेबिलिटी कोई किसी को नहीं दे सकता, है ना। हाँ जी। दूसरा, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, प्लस और माइनस अगर पास पास हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को स्टेबिलिटी देंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और वो बढ़िया सी स्टेबिलिटी लेकर आ जाएंगे। सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत बच जाती है तब जाके चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। इसका मतलब क्या है, लास्ट में देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, स्टेबल। समझ में आ रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस। ये किसकी निशानी है, स्टेबिलिटी की निशानी, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कहां गया ये वाला, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लोगे तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लोगे तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ओ भाई गलती हो गई, माफ कर दो, ये तो अनस्टेबल ही है। 99% बच्चे यही गलती करेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, है ना। जबकि हमें क्या देखना है, बोलो, चार्ज और अनचार्ज देखना है, दोनों ही चार्ज है, दोनों पे चार्ज है, तो फिर क्या देखोगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इधर बॉन्ड ज्यादा है या इधर बॉन्ड ज्यादा है, इधर बॉन्ड ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है, बात खत्म। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कब देखना है, बोलो मेरे साथ, सबसे लास्ट में, सबसे एंड में देखना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके है, बढ़ेंगे आगे। चार स्ट्रक्चर बनाता हूं आप लोगों के सामने, आप मुझे बताएं कि क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। हाँ जी, करें शुरू। चलिए एग्जांपल नंबर 1, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 हमने लिया है RCOOH, ठीक। मैं कहूं कि इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, किसके, उसके तो जाएंगे नहीं। एक चीज तो आप समझ गए होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव। एक ये बना दूं, हालांकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बहुत लेस कंट्रीब्यूशन होगा, हमारी मर्जी है कुछ भी बना दो। एक ये बना रहा हूं, देखना। आप में से किसी से पूछूंगा मैं ये कैसे बनाया मैंने, ये लो, अरे दोनों साइड सेम प्रिंट हो गया, ये लो, बताओ इससे ये कैसे बनाया, बॉन्ड ऊपर, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ये वाला कैसे बनाया, बॉन्ड नीचे, जो कि रेयर ही है, ऐसा होता तो नहीं है, पर फिर भी हमने बना दिया, चलो हमारी मर्जी, हमने ड्रॉ कर लिया।
देख लेंगे स्टेबिलिटी में क्या ऑर्डर आ रहा है। अगर लीस्ट स्टेबल होगा मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं है। क्लियर? और देखो एक और बनाता हूं। अगर इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसी से, या इससे बना दूं? लो क्या फर्क पड़ता है इससे। देखना ओ पे माइनस था ही और ये ओ OH, इसने अपना लोन पेयर दे दिया इधर, क्या बनेगा यहाँ पे बोलो? डबल बॉन्ड। और प्लस किस पे आ जाएगा? ओ पे। अब आपके सामने चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। इन चारों स्ट्रक्चर के नाम दे देता हूं 1 2 3 4, और आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। 1 2 3 4, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल। अरे बेटा पहली चीज देखो क्या लिखा है, अनचार्ज का क्या मतलब है? न्यूट्रल। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल हो, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कल भी बोली थी ये लाइन, फिर से बोलूंगा, क्या स्टेबिलिटी किसमें है? न्यूट्रलिटी में। लाइफ में भी यही है। लाइफ में भी, जीवन में भी, अगर आपको स्टेबल रहना है, स्टेबल या मतलब खुश रहना है, तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। न्यूट्रल मतलब किसी की साइड नहीं लेनी, ना तो इधर जाना ना उधर जाना, न्यूट्रलिटी। उसी से क्या मिलता है? स्टेबिलिटी। सच बता रहा हूं मैं, आप कभी ट्राई करके देखना, है ना? ओके 1 2 3 4, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आ गया सबको? स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले 1, फिर अब देखो न्यूट्रल है, इसके बाद देखो इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, और इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। तो जब चार्ज वाले आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला तो सब में सेम ही है ना, वो तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी दिख रहा है 1 2 3 1 2 3, और इधर 4, तो क्या लिखूं? 4। उसके बाद इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में कोवलेंट बॉन्ड के बाद ऑक्टेट चेक करना है। ऑक्टेट जब हम चेक करेंगे तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट अधूरा है और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट अधूरा है। ये सुनो, तो ऑक्टेट से तो काम नहीं चल रहा। अगला देखो सेपरेशन। सेपरेशन में डिस्टेंस देखते हैं हम लोग, यहां डिस्टेंस और यहां डिस्टेंस बराबर है। फिर क्या देखोगे? लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज स्टेबल। तो कौन स्टेबल है? सेकंड। फिर हम क्या कहेंगे लास्ट में? थर्ड। तो मैंने आपको बताया ना, थर्ड जो कि क्या है? लीस्ट स्टेबल है, नीचे आ गया ना सबसे लास्ट में। तो लीस्ट कंट्रीब्यूशन, लीस्ट कंट्रीब्यूशन, अगर हम 100% में डिवाइड करें ना इन सबको, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा? फर्स्ट का, फिर सेकंड और फोर्थ का, फोर्थ और फिर सेकंड, और थर्ड का लीस्ट बोले तो 0.0001% के आसपास होगा, है ना? ये तो हमने हमारी मर्जी से बना दिया, वो थोड़ी ना बनाने देगा। ऑक्सीजन ही तो ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज थोड़ी ना आने देगा वो। समझ पा रहे हैं? तो लीस्ट कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूल। ओके है? क्लियर है? ओके से ईमानदारी से बताओ बच्चों। अगला, अगले 2 3 सवाल आप खुद करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आसान दे देता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2, बताइए CH3 CH3N CH2 प्लस। एक तो ये है हमारे सामने, और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि दिख रहा है ऐसा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हमेशा डबल साइडेड वाले एरो लगाएंगे, है ना? बताइए कैसे हुआ? बोलो, ये लोन पेयर इतना जरूरी कैसे हुआ? देखो बताओ, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? 1 और 2, बोलो। दिल तोड़ दिया भाई आपने तो मेरा।
सबसे पहले क्या देखोगे? चार्ज अनचार्ज, दोनों पे चार्ज है ना, दोनों पे चार्ज है तो फिर क्या देखोगे? कोवलेंट बॉन्ड्स, किसमें ज्यादा है? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये मत देखो कि नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो जी घबराने लग रहा है, सर नाइट्रोजन पे प्लस से वो ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है? तो देखो मैं प्रूव करके बताता हूँ कैसे ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन पे प्लस है फिर भी ज्यादा स्टेबल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन जब इसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया, नाइट्रोजन का तो ऑलरेडी पूरा ही था, अभी भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। देखो नाइट्रोजन के काउंट कितने करो, कितने बॉन्ड काउंट करो, 4 बॉन्ड मींस 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट पूरा है। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और कार्बन का भी पूरा हो गया। इसका मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज की वजह से जो डेफिशिएंसी थी, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड थी, वो किसने कर दी पूरी? नाइट्रोजन ने। इसका मतलब दोनों ही स्टेबल हो गए, फाइनली स्टेबिलिटी आ गई। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ओके है, चलिए और बढ़ेंगे आगे, थोड़ा आसान वाला करते हैं। ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3, CH2 पे नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये रेजोनेंस कर रहा है CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। कैसे कर रहा होगा? एरो एरो खेलना आता है, एरो बनाना तो आता होगा, आ गया होगा अब तक तो। देखो जरा कैसे कर रहा होगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन पे माइनस, डबल बॉन्ड आ गया इधर। सबसे पहले देखेंगे चार्ज अनचार्ज, दोनों ही चार्ज्ड है, फुल्ली बैटरी चार्ज है दोनों की। अब बॉन्ड सेम दिख रहे हैं, ऑक्टेट इसमें भी सबका पूरा है और इसमें भी सबका पूरा है। सेपरेशन तो तब देखते ना जब दो दो चार्ज होते, 2 प्लस होते या 2 माइनस होते। यहाँ तो एक ही चार्ज है, सेपरेशन देख ही नहीं सकते। फिर क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ओके है, डन है। चलिए और थोड़े टफ करेंगे। बढ़े आगे, थोड़ा एक आसान वाला करते फिर टफ करेंगे। क्या नंबर है? एग्जाम्पल नंबर 4। देखो ये तो आसान हो जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा ही आसान हो गया ये तो है, ये तो ज्यादा ही आसान हो गया। बोलो बोलो, कौन स्टेबल है? क्यों? चार्ज नहीं है, न्यूट्रलिटी इज स्टेबिलिटी, है ना? ज्यादा स्टेबल है और क्या। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो बहुत आसान हो गया, थोड़ा टफ करते हैं। लो जी भैया, एक सेकेंड, थोड़ा और टफ करते हैं इसको। हाँ, यहाँ माइनस लगा के, अब देखो खेल की न्यूट्रलिटी चली गई है। एक तो बनाते हैं ये, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक है। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, रुकना है ना, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रखते हैं, इस पे नेगेटिव बनाते हैं। ये बॉन्ड अगर नाइट्रोजन ले ले तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये लो जी। ये अच्छा, ये सारे एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। एक स्टेप में नहीं हो रहे होंगे, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में हो रहे होंगे, पर हो जरूर रहे होंगे, ठीक है।
अगर इसने बॉन्ड ले लिया तो हाँ ये और बन गया, लो अभी बता भी दूंगा कैसे बनाए हैं, ठीक है, समझ जाना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो इस पे प्लस आ जाएगा। कोई सिमिलर बना दिया क्या एक आधा, क्या सारे अलग अलग है, सारे अलग ही दिख रहे हैं, कोई सेम तो नहीं है, पक्का श्योर है? देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनाए, अपनी क्षमता से ज्यादा जब कोई बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये तो फाइनल है। अभी जैसे ऑक्सीजन को हमने 3 बॉन्ड बनाए थे तब भी प्लस चार्ज बनाया था। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन पे 5 बॉन्ड बना के उस पर प्लस लगा दो, है ना, वो बना नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 2p और 2s है, 2p का 1 सॉरी 2s का 1 और 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अरे यही तो है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। ऐसे मत कर देना कार्बन पे 5 बना के उस पर प्लस लगा दो। हाँ तो मैं ऐसा कह रहा हूं, देखना प्लस था माइनस था, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर था। अब क्या हुआ, इसमें हमने ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, तो नाइट्रोजन का प्लस तो चला गया और वो प्लस किस पे आ गया, कार्बन पे, ये बना दिया। अब ये वाला कैसे बना है, ये वाला ऐसे वापस इसको शिफ्ट करो तो इस पे प्लस आ जाएगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ हाँ उल्टा कर दिया, वो इधर से कर दो, देखो कैसे करना है। एक बार तो ये किया तो उससे तो ये बन गया, दूसरी बार में क्या किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये नेगेटिव इधर और ये बॉन्ड इधर, तो इस पे तो नेगेटिव और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब इन चारों की स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है आपको, बनाइए, बना सकते हो क्या, बनाओ। एक एक बना के बताऊंगा कैसे बनाए हैं, हाँ ना बोलो, हाँ बोल दो, बना देता हूँ मैं एक बार में, बता देता हूँ, लो देख लो एक बार सारे। ओके, ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा बोलो, इस पे नेगेटिव आएगा और उसी टाइम ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे प्लस है ही है। नाइट्रोजन के जब 4 बॉन्ड होंगे तो प्लस तो रहेगा ही रहेगा, एक तो ये बनेगा जब ये ऐसे शिफ्टिंग हुआ था। दूसरा शिफ्टिंग क्या कर रहे हैं, इसी में वापस, है ना, प्लस और माइनस। अब की बार हमने क्या किया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया इधर, तो बताओ इस पे क्या आएगा और किस पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एन, इस पे माइनस है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव था ना, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, प्लस इस पे कार्बन के ऊपर, इससे ये बनाया इससे ये बनाया, अरे ये दोनों तो सेम है, कलर चेंज करूं, बात समझ आ रही है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया और ये बॉन्ड ये लोन पेयर इधर शिफ्ट किया, यहाँ ट्रिपल आ गया। आपसे कोई पूछेगा भी नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बारे में, आपको इन चारों की स्टेबिलिटी बतानी है, इन चारों की स्टेबिलिटी बता दीजिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाया है हमने, 1 2 3 और 4, चलिए बनाइए, बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें है, फर्स्ट और थर्ड, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ तो बाद में होंगे, स्टार्टिंग में कौन होगा, फर्स्ट और थर्ड। ये तो समझ में आ रहा है, रूल्स की तरफ चलो, रूल्स से आराम से सब चीजें हो जाएगी। गर्वित बताओ फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट या थर्ड, आराम से सोच के बताओ। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट की बात करो तो इस पे प्लस है, इसका भी ऑक्टेट पूरा ही है, इस पे प्लस है, इसका ऑक्टेट भी पूरा, सबका ऑक्टेट पूरा है, किसी का अधूरा है क्या, ऑक्टेट निकालना आता है सबको, हाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, और 2 बॉन्ड है इसका मतलब भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सबका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है तो सेपरेशन की बात करेंगे, प्लस माइनस पास पास है, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, तो लास्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 1, फिर थर्ड, ओके है, यहां तो आ गया। 1 में क्यों ज्यादा स्टेबिलिटी है, कौन बताएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है इसलिए, आ रहा है,
और इसमें कार्बन पे नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा खुशी की बात है ना। ओके 2 और 4 में बताना है, लो 2 और 4 ऑक्टेट, इसमें कार्बन का अधूरा है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट अधूरा है। सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन, डिस्टेंस सेम है ना, फिर नाइट्रोजन पे प्लस, अनस्टेबल। सर हमारा जी घबराने लग रहा है। हाँ सही तो कह रहा हूं, ओके है। अरे आया नहीं आया, बहुत बढ़िया, नोट करो। आया हो तो ही लिखना है, अपने बाकी लिखना ही नहीं है। एक और एसी टाइप का, क्या नंबर है, बनाओ। एन ट्रिपल बॉन्ड NO माइनस, इस पे है प्लस। अच्छा, ओवरऑल चार्ज में किसी में कोई दिक्कत आई है क्या? चारों स्ट्रक्चर के ऊपर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल ही है अभी भी, देखो ध्यान से देखा जाए तो है? इसका नाम, ये क्या नाम है पता है इस मॉलिक्यूल का? इस मॉलिक्यूल का नाम, इसको जो अगर हम शॉर्ट में लिखे ना, इस ये चारों स्ट्रक्चर जिसके लिखे हैं उसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, H2N2। इसका नाम है डाई एजोमेथेन। क्या नाम है? डाई एजो। डाई एजो मतलब 2 नाइट्रोजन और 1 कार्बन है, इसका मतलब मीथेन। इसका नाम है डाई एजोमीथेन। ठीक है, बहुत काम की चीज है। कार्बिन प्रोवाइड करता है, डबल बॉन्ड के ऊपर साइक्लाइजेशन कर देता है, ऐसे डबल बॉन्ड के ऊपर एक साइकिल बना देता है, रिंग बना देता है। काम आएगा जब डिस्कस करेंगे। और एक स्ट्रक्चर और बनाया जाए, देखो ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे नेगेटिव चार्ज दिया तो डबल बॉन्ड आ गया। और क्या हो सकता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो कि काफी दुखदाई है ना, फिर भी हम बना रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो मैं येलो कलर से मार्क करके बताता हूँ। देखो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, बोलो बोलो, नेगेटिव। और ऑक्सीजन ने दे दिया तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के तो पहले भी 4 बॉन्ड थे और अभी भी 4 बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पे तो प्लस ही रहने वाला है। अब इस बॉन्ड को और शिफ्ट कर दो तो, ओ लो, अब नाइट्रोजन का प्लस चला गया -2। बोलो सही है क्या? किसी पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? देख लो। और उसी टाइम, हाँ -2 तो सही है, लेकिन ओवरऑल चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। इसके ऊपर क्या चार्ज है, ओवरऑल 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर तो -2 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये लोन पेयर दिया होगा तो इस पे प्लस, और इसने दिया है तो इसके ऊपर भी प्लस। अब बताओ ओवरऑल 0, A B C, बताइए ऑर्डर, बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये तो सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, हा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड सब में सेम दिख रहे हैं क्या? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम दिख रहे हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड में हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, ध्यान है। 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स। अब क्या देखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है तो ऑक्टेट देखना है। ऑक्टेट देखोगे तो ऑक्टेट तो पूरा ही लग रहा है सबका। फिर सेपरेशन देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, तो सी तो लास्ट हो गया, है ना। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन तो उड़ ही जाएंगे। अब बताना ए और बी में तो कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ, किसका अधूरा है बताओ? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, एक लोन पेयर दिख ही रहा है, देखो 6 और 2 8 दिखा। हाँ बोलो, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताएगा कौन? बताएगा ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ए, क्यों? ऑक्सीजन पे ना माइनस देखकर हमारा मतलब मन खुश हो रहा है ना। हाँ तो क्या लिखेंगे, A B C, नोट करो।
कभी कभी क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बनाओ, तो इसका उल्टा, स्टेबिलिटी का उल्टा। कभी पूछेगा हाफ लाइफ का बनाओ, जेई में पूछेगा, नीट में तो नहीं पूछेगा। जेई में बोलेगा हाफ लाइफ का ऑर्डर बनाओ, ये लो, हाफ लाइफ आधा जीवन है, हाफ लाइफ मतलब कौन कितना जल्दी खत्म हो जाता है, तो वही स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, उसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन बताएगा? बहुत आसान पूछ लिया है, ये अगर गलत किया तो फिर बोलो, 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन? अरे इतनी देर लग रही है, हाँ तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, सेकंड वाला। इतनी देर क्यों लगा रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया, क्या लिखूं? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये जितने भी ऑर्डर बनाए हैं वो सारे के सारे ऑर्डर किसके हैं? स्टेबिलिटी। ओके है, और करोगे? हाँ, और करना है? लो जी, 7 8 एक और कर लेते हैं, ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो जरा। अरे ये नोट करो, लो, डबल बॉन्ड NH माइनस, लो, ये तो बहुत आसान पूछ लिया। अच्छा, इसमें लैंग्वेज कैसे बदलता है वो भी सुन लो। ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, इन दोनों में, इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए, विच मॉलिक्यूल और विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर इन द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। इन दोनों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? तो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और जो लीस्ट स्टेबल होगा वो ऐसा समझ लो कंट्रीब्यूट ना के बराबर करेगा, है ना? तो लैंग्वेज में बदल सकता है वो, कभी क्या पूछे कभी क्या पूछे, कभी स्टेबिलिटी पूछ ले, कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, है ना, कभी कंट्रीब्यूशन पूछ ले। समझ आता है? एक ही बात है, स्टेबिलिटी, और कुछ नहीं चाहिए हमको। सुनाओ, कौन है फर्स्ट और सेकंड? बोलो, डन है, कंप्लीट। चलिए बहुत अच्छा, एक मेरी तरफ से अच्छा वाला मॉलिक्यूल में देता हूं। फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड। क्यों है सेकंड ज्यादा स्टेबल? हाँ, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो सर हमने कोवलेंट बॉन्ड देख लिया, ऑक्टेट भी देख लिया, सेपरेशन था ही नहीं, फिर हमने कहा कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव है इसलिए स्टेबल है ना, डायरेक्टली नहीं बोले। ओके, एक बढ़िया सा मॉलिक्यूल मेरी तरफ से, एग्जाम्पल नंबर 9। फिर 10 तो करने ही पड़ेंगे ना, हाँ 10 तो करने पड़ेंगे। ओके, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? ए मतलब 1 और 2? हाँ, देखो देखो देखो, हाँ इसीलिए तो इनको कल क्या नाम दिया था हमने, क्या बोला था? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है ना? तो हम क्या कहेंगे? बोथ आर इक्वली स्टेबल, बोथ आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, लास्ट एग्जांपल नंबर 10, ये अच्छा लगना चाहिए आपको। ये बॉन्ड शिफ्ट हो तो ये प्लस इधर, हाँ जी, ये लो, ये छपना चाहिए एग्जाम में। देखो मेरे को मतलब बड़ी खुशी होगी जिस दिन ये पेपर में आएगा, उस दिन मैं मतलब डांस करूंगा मैं,
सच बता रहा हूं, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज। अगर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके, दिख रहे हैं तीनों स्ट्रक्चर अच्छे से? हाँ, बताइए स्टेबिलिटी बताइए। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? ए, बी, सी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इतना तो बता दीजिए कि कौन सेम स्टेबल है। ए और सी आर सेम स्टेबल। ए एंड सी दोनों ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आपको यह बताना है कि बी वाला ए और सी से ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, यही तो बताना है। क्यों है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखना, कुछ लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बातें करते हैं, वास्तविकता मैं बता देता हूं आपको। मैंने वैसे बताई था, कल परसों बताया था ना। इस पे प्लस है, इस कार्बन से पूछो, पूछो पूछो, हाइब्रिडाइजेशन पूछो, sp2 sp2। इस कार्बन के लिए, इस प्लस चार्ज के लिए इस कार्बन और इस कार्बन से पूछो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसको पूछो sp3। और आपको पता है sp ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, sp2 उससे कम और sp3 सबसे कम। तो sp2 को हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बोलते हैं। दो दो sp2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, है ना। तो डेफिशिएंट से क्या इलेक्ट्रॉन लेंगे वो। तो लीस्ट स्टेबल कौन है? बी। क्यों है लीस्ट स्टेबल, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। ऐसा भी लिख सकते हो आप, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस चार्ज के लिए इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई फेवरेबल है और माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माइनस आई जितना ज्यादा होगा प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, प्लस आई जितना ज्यादा होगा प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ये से बनाएंगे हम एक दो दिन में, जब हम सारे इफेक्ट पढ़ चुके होंगे तब इन सब के एप्लीकेशन एक साथ में करेंगे ना, तब बना देंगे। A and C are equivalent resonating structures, so we can say both contributing equally in the property of molecule, but B is less stable. अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, कंफ्यूज हो जाता है, किधर भी नहीं जाता है, तो अनस्टेबल है, ऐसा भी बोलते हैं। पर मेरे को लगता है कि दोनों तरफ जाता है भैया। कौन रोक रहा है? हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? रोक ही नहीं सकते ना उसको। चलिए आगे बढ़े, 10 खूब है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेजोनेंस की। टाइप ऑफ रेजोनेंस, तो जनरली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना, वो दो तरह के होंगे। तो पहले तो सीख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे हमने कहा प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का क्या मतलब है? प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाले और माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। इसी तरह हमने कहा था प्लस ई और माइनस ई, वो तो एक टेम्परेरी इफेक्ट था वैसे भी। अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस में भी हम कह रहे हैं प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाले, और माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले। मैं अगर रिंग पे बात करूं, जैसे बेंजीन रिंग लेके फिर बात करता हूं, है ना। एक रिंग बनाई, ध्यान से देखेंगे सभी, ये बॉन्डिंग है, इसके ऊपर मैंने बनाया OH। क्या लगाया मैंने? OH। OH के पास क्या है? लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर करता है हमेशा। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। अरे ऐसा कॉन्जुगेशन बनाया था हमने, याद करो वो दिन, किसी को याद हो तो, ना हो तो। बनाया था। इसको हटाते कैसे हैं? इसको यहां ले आता हूं मैं। हाँ, देखो देखो देखो, जरूर बनाया होगा मैंने। कल ही तो बनाया था। पॉजिटिव डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ, अभी तो नहीं दिख रहा यार।
ठीक है, कोई नहीं, बनाया तो था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। मैंने उस समय ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाए थे, बस खाली एक ही बॉन्ड बनाया था। तो देखे ध्यान से, ये अपना लोन पेयर इस रिंग को देता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो वापस मैं बना रहा हूँ एज इट इज रख के। देखिए, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था, तो यहाँ डबल बॉन्ड आना है। इन बॉन्ड्स को कुछ हुआ नहीं है, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है एटम के ऊपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ओवरऑल कोई चार्ज था नहीं, अभी भी ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं, बस ये अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑक्सीजन का इस रिंग के अंदर घूमने जा रहा है। ऐसा समझ लो गार्डन है, और गार्डन में घूमने जा रहा है, ये पूरी रिंग उसके लिए एक गार्डन है ना। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज से यहां बॉन्ड बनेगा, और ये इसके ऊपर एटम के ऊपर। हम कॉन्जुगेशन बना रहे हैं फिर से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर देखो अगला, अगला कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। OH इस पे प्लस, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड प्लस तो रहेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। और बाकी जो दोनों बॉन्ड है, वो ये बॉन्ड तो एज इट इज, ये बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, यहाँ नया बॉन्ड आ जाएगा ना इन दोनों के बीच में, दिख रहा है सबको? अगली बार में फिर से बोलो, ये बॉन्ड एज इट इज है, इस बार क्या होने वाला है? ये बॉन्ड इधर, और ये बॉन्ड फिर से वहां, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH एज इट इज। फर्स्ट और लास्ट वाले दोनों सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, हाँ ना बोलो? क्यों? दोनों अनचार्ज हैं और दोनों इक्विवेलेंट हैं, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी ये बीच वाले तीनों कम कंट्रीब्यूट करेंगे। OH के लिए अगर पोजीशन देखी जाए, तो इन दोनों पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इन पोजीशंस को मेटा, और इस वाली पोजीशन को पैरा। तो मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं आता, देखो मेटा पे कभी भी कोई चार्ज नहीं आता। चार्ज कब आया? ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर कहाँ आया? ऑर्थो पे। मेटा पे कभी चार्ज आएगा ही नहीं। ठीक है, एक और बना रहा हूं ताकि दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके हम लोग सीख सके। ये बेंजीन रिंग है हमारी, यहाँ डुप्लीकेट करना आता है क्या किसी को? यस, लो जी, सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना? ओके, तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इस बार यहाँ पे लगाया है डबल बॉन्ड OH। खेल सारा वापस वैसा का वैसा ही शुरू करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? क्या लगता है किधर जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। जब इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ जी। और जब ऐसा होगा तब आपको क्या देखने को मिलेगा? देखना, ये एज इट इज, ये बॉन्ड बाहर चला गया, ये कार्बन, ये H, ऑक्सीजन पे क्या आया? माइनस। इलेक्ट्रॉन प्लस कहां आएगा? पोजीशन का नाम बोलो। ऑर्थो पे प्लस। अगली बार में ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, तो बोलो डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। ये तो एज इट इज रख दो। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां ये बॉन्ड एज इट इज, और यहां पे प्लस। फिर अगली बार में ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बोलो ये बॉन्ड एज इट इज, यहां पे बॉन्ड, और यहां पे प्लस। फिर इस प्लस को देख के ऑक्सीजन को कुछ दया आए, है? दया तो आई नहीं रही है, पता नहीं तारक मेहता में बहुत दिनों से, है? इसीलिए तो मैं देखने लगा हूं, बाकी पहले मैं देख ही नहीं पाता था। ओके, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ CH और O। फर्स्ट और लास्ट ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, क्यों है?
अनचार्ज है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, और ये तीनों कम कंट्रीब्यूटिंग है उन दोनों के कंपैरिजन। इन तीनों को ध्यान से देखो, प्लस चार्ज कहाँ आया है? ऑर्थो और पैरा पे। तो हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? रिंग में मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं आता। क्लियर? इन दोनों को कंपैरिजन करके देख रहे हैं। जब भी कभी रिंग से ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ हो जो अपना लोन पेयर दे के, लोन पेयर दे रहा है, दे के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, रिंग में कौन सा चार्ज ला रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ला रहा है ना रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं प्लस आर ग्रुप या प्लस एम ग्रुप, एम फॉर मीजोमेरिक। जब रिंग में करते हैं तो मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसी को, रेजोनेंस बोलो या मीजोमेरिक एक ही बात है। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लस आर। ऐसे ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो और रिंग पे कौन सा चार्ज ला रहे हो? प्लस चार्ज, कौन से इफेक्ट बोलेंगे? माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो कौन से? प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो माइनस। दो तरह के रेजोनेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये कौन सा है? डोनेटिंग है, और ये कौन सा है? विड्रॉइंग है। कौन कौन से ग्रुप डोनेटिंग है और कौन कौन से विड्रॉइंग है, उसकी एक बढ़िया सी लिस्ट बनाते। बना लो, इसको बनाना है या सेव कर लो, घर पे बनाना ना, टाइम लगेगा इसको बनाने में। बढ़े आगे, बना दे, लिस्ट बना दे एक। चलिए, दो पार्ट कर रहा हूं। रेजोनेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दो तरह के रेजोनेंस, एक हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अच्छा कुछ लोग इसको रिलीजिंग भी बोलते हैं ना, ग्रुप्स, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये विड्रॉ जब भी लिखता हूं ना तो मेरे को एक थप्पड़ याद आता है। मैं 7वीं क्लास में था ना, मैं इतना कमजोर था अंग्रेजी में, एक बार सर ने ऐसे लिख दिया था, ऐसे, तो नहीं सॉरी, पास पास, सर ने तो ऐसे लिखा था। तो मैंने सर को पूछ लिया गलती से, मैंने कहा सर ये पास पास क्यों लिखा? आपने थोड़ा दूर लिखो ना, विद ड्रॉ ऐसे लिखो ना। मैंने लगाया खींच के, अरे भाई अंग्रेजी नहीं आती थी उस समय, अभी भी कौन सी आती है हालांकि। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, तो इससे मेरा वो एक है वो नॉस्टैल्जिक, विड्रॉ लिखता हूँ ना तो मेरे को याद आ जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो ग्रुप होंगे जिनके पास लोन पेयर हो। कौन से ग्रुप होंगे? लोन पेयर कंटेनिंग, कौन से वाले? लोन पेयर वाले, या फिर नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप। क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तो भी वो नेगेटिव रिंग में जाएगा ही जाएगा। जैसे मान लो बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर CH2 माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस रिंग में घूमने जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स कौन होंगे? जिनके पास लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो, वो ग्रुप हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेंगे। और ऐसे ग्रुप्स विच हैव पाई कॉन्जुगेशन हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। पाई कॉन्जुगेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। पाई कॉन्जुगेशन में भी हेट्रो एटम होना थोड़ा ज्यादा कंपल्शन है। एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना। OR OH लोन पेयर वाले, NH2 लोन पेयर वाला, NR2 NHR, जो मर्जी आए लिखो, NHR ये भी लोन पेयर वाला, NR2 ये भी लोन पेयर वाला, सल्फर वाला, SR SH, सबके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना ही चाहिए। नेगेटिव चार्ज हो तो भी बढ़िया है, -NH, कुछ भी जो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रिंग को दे सके, वो सारे के सारे ग्रुप कौन से होंगे? कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इनको हम क्या कहेंगे? प्लस आर। मैं कलर चेंज कर देता हूं, प्लस आर ग्रुप, और इनको क्या कहेंगे? -R। अगर सारा खेल रिंग में देख रहे हो तो +M -M बोल देना, मीजोमेरिक इफेक्ट बोल देना, ठीक है? बाकी +R -R बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इधर कौन से ग्रुप होंगे, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। कोई एक एटम हो जिसके पास डबल बॉन्ड हो, ये लो। कोई एक एटम हो जिसके पास यहां भी कार्बन लगा दो R, ये लो। इन ग्रुप्स के नाम पता है सबको? बताओ बताओ। एल्डिहाइड, दूसरा कौन है? कीटोन, तीसरा कौन है? बोलो कौन सा है? एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। चौथा कौन है? एस्टर। पांचवा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। छठा कौन है? अरे क्या किया मैंने? छठा कौन है बताओ? अमाइड। सातवां कौन है? नहीं। देखो सब में एक चीज कॉमन क्या है? ये खींचा, ये लो। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलो। विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे बोलो, विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें। अगर ये रिंग पे लगे हुए होंगे ना तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, वैसे ही जैसे कुएं में से पानी खींच लेते। तो ये क्या खींच लेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, -R इफेक्ट। ओके है, नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको और डिटेल में करेंगे आगे, है ना।